जी डिस्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। बायोलॉजी दूसरा ग्रुप ऑब्जेक्टिव पेपर फ़ौरन मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त। बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड पेपर है, लाहौर बोर्ड का ये पेपर है। और बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर ये असली है, अपडेटेड है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो भी इस वक्त आपको पेपर देते हैं वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं, असली होते हैं, कोई फेकनेस नहीं होती है। तो आप हमारे साथ जो है वो रह सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मैं सारा ऑब्जेक्टिव बता पाऊँ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ, तो क्वेश्चन है कि टू व्हाट कैटेगरी डू मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम बिलोंग्स। तो याद रखिएगा एंजाइम्स हमेशा जो है प्रोटीन्स होते हैं, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज़। जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो क्या होता है तकरीबन? तो नॉर्मल ज़रा सा बेसिक होता है, तो 7.4 इज़ द राइट आंसर, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। फिर क्वेश्चन आया जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज़ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है? तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, जिसमें सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तौर पे एक्सप्लेन किया जाता है। इससे पहले बर्गर मॉडल था। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीफ, लिवर आर द सोर्स ऑफ। सिट्रस फ्रूट्स याद रखिएगा विटामिन सी से जो है हमें, ग्रीन वेजिटेबल विटामिन सी, बी से विटामिन सी जो है हमें मिलता है। तो विटामिन सी जो है इज़ गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिर है जी आ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन कितने आरबीसीज होते हैं एक क्यूबिक मिलीमीटर में? तो ये तकरीबन होते हैं 4 से 4.5 मिलियन। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन है इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। और फार्माकोलॉजी मेडिसिन है, इम्यूनोलॉजी जो है वो आपकी इम्यूनिटी की स्टडी है, सोशियोलॉजी सोशल बिहेवियर है कीड़ों वगैरह का और जानवरों का। सो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल्स आर फॉर्म। स्पिंडल किस फेज में बनते हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो स्पिंडल्स हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं प्रोफेज के अंदर ही, क्योंकि प्रोफेज के बाद जो है वो मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। तो प्रोफेज में स्पिंडल्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर मेटाफेज में स्पिंडल्स ही जो है क्रोमोसोम को खींचते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है जी इन विच ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इफ़ एंड देन लॉजिक इज़ बीइंग यूज्ड। इफ़ एंड देन लॉजिक कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इफ़ एंड देन लॉजिक जो है वो डिडक्शंस में जो है इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ एंड देन लॉजिक से अगर डिडक्शंस प्रूव हो जाएं तो हाइपोथेसिस के लिए प्रूव हो जाती हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद इफ़ एंड देन लॉजिक लगाकर डिडक्शंस की जाती हैं। फिर उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू। सेलुलर रेस्पिरेशन फूड जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? तो फूड जो है याद रखिएगा कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ऑक्सीडाइज कहना है हमने, तो ऑक्सीडाइज डेफिनेटली कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है आके, हालांकि हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्रॉसिंग ओवर वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर। क्रॉसिंग ओवर कब ऑब्जर्व की गई थी? तो ये डेट है कोई, ये मुझे मेमोराइज नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस क्रो, कॉर्वस स्प्लेंडेंस जो है वो हाउस क्रो है, ब्रासिका कंबस्टिव सरसों है, एरियन सीपा जो है वो प्याज है, और एस्ट्रिस ट्यूबन्स जो है ये एक कौवा है। बल्कि कौवा जो है वो कॉर्वस स्प्लेंडेंस है, एस्ट्रिस ट्यूबन्स ये है स्टारफिश है। तो कॉर्वस स्प्लेंडेंस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद इन ह्यूमन इसोफेगस इज अबाउट हाउ मच लॉन्ग। हमारी इसोफेगस कितनी बड़ी होती है? तो तकरीबन ये होती है आई डोंट नो, शायद ये 10 सेंटीमीटर होती है। ये भी आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप। फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास आए हैं, तो सब्जेक्टिव भी अभी आएगा थोड़ी देर में, वो भी अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा अपने तमाम टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स के साथ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।